बोलिए? सूरदास वो भजन से इलाज करता है, मात्र भजन गाता है और लोगों का इलाज हो जाता है। कथा भी कई चीजों का इलाज करती है साहब, वो भजन से इलाज कर देता है। सूरदास को बुलाया गया, आंख के अंधे सूरदास राजभवन में आए। अकबर बीमार पड़ा है। सूरदास जी ने पूछा बीरबल से, बताओ हुआ क्या था? कि कुछ नहीं, एक कन्या को छू लिया था, छूने के कारण यह हाल हो गए। सूरदास कहता है इलाज बाद में करूंगा, पहले कन्या को मैं भी छूंगा। इलाज बाद में करूंगा, पहले उस कन्या को एक बार छूकर मैं भी देखूंगा। बीरबल कहते हैं अब तो वो कन्या जहां से निकलती है पूरी रास्ता साफ हो जाती है, क्योंकि अकबर की ये स्थिति है तो सामने वाला व्यक्ति अगर भूल से भी छू लेगा तो उसकी दशा क्या हो। वो कन्या अब जहां से निकलती वहां रास्ता साफ। नहीं नहीं, उस कन्या के चरण छूंगा, एक बार उसको छू कर देखूंगा, तब इलाज करूंगा। और सूरदास दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, वो कन्या प्रवेश कर रही थी। प्रवेश करते ही कन्या आवाज लगाकर बोली, क्यों रे अंधे, यहां कैसे आ गया? सूरदास जी बोले, ललिता तुम यहां? मुझे लगता है तुम्हें छुआ होगा, इसलिए उसका यह हाल हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी छुआ था, आंख से अंधा हो गया था, उसने छुआ। अकबर के पास में जाकर सूरदास जी ने एक ही बात कही, अब इसका एक ही हल है। क्या? बस राधा और कृष्ण का भजन करो, ब्रज 84 कोस की यात्रा करो, दर्शन करो, यमुना जी का स्मरण करो, शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ललिता का छुआ हुआ है और ये भगवत भजन में इतनी डूबी रहती है। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, उसको अपशब्द भी हम कहें तो वो ठीक है। ललिता जी सूरदास जी से कहती हैं, सूरदास तुम यहाँ? सूरदास जी कहते हैं, ललिता जी आपके श्राप से मैं अंधा बना हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा था मेरे उद्धार के लिए आपको आना होगा। ललिता जी कहती हैं, सूरदास तुम्हारे हृदय चित्त में भगवत भक्ति का प्रतिबिंब विराजमान होगा। मैं स्वयं तुम्हें भीतर के नेत्र प्रदान करती हूँ, जिन नेत्रों से तुम ठाकुर का दर्शन करोगे। भीतर से नयन प्रदान करती हूं, जिससे तुम ठाकुर का दर्शन करोगे। सूरदास को केवल भजन गाते थे, पर नेत्र ललिता जी ने प्रदान कर दिए। नेत्र ललिता जी ने दिए हैं सूरदास को भगवान के देखने के। कोई भक्त ही होता है जो भगवान तक लेकर जाता है। हरडिया जी ने आपको फोन लगा लगा कर बोला होगा, चलो तुम हमारी भांजी हो, तुम हमारे काका हो, तुम हमारी काकी हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, चलो। कोई भक्त ही होगा जो भगवान के मत यहाँ तक, भगवान तक लेकर आया होगा, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारा मन नहीं भी करे तो भी मन, कहीं तुमने टीवी पे सुन लिया होगा, देख लिया होगा, चलो सुखताल में कथा हो रही, गुरु जी की चले अपन, तो कहीं कोई भक्त होगा, कोई ने प्रेरणा दी, कोई पत्नी ने कहा होगा सुखताल कथा हो रही चल, कोई पति ने कहा होगा चलो अपन चलते हैं कथा सुनकर आएंगे, कोई बहन ने कहा, कोई रिश्तेदार ने, कोई नातेदार ने, कई कई ऐसी माताएं आई हैं जो अकेली भी आई हैं, कोई कोई लेडीजें अकेली आई हुई हैं। क्यों? विश्वास प्रबल होगा, भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल होगा, कहीं भाव ललिता जी ने दे दिया होगा, भगवत तत्व तक पहुंच गए। और जब भीतर स्वयं भगवान आकर बैठ जाता है तो साधारण सी कद्दू की सब्जी में भी स्वाद आ जाता है। साधारण कद्दू की सब्जी में भी, काशी फल की सब्जी में भी स्वाद आ जाता है। घर में भोजन करोगे उसमें स्वाद एक अलग रहेगा, पर तीर्थ में, कथा में जो आप साधारण सी दाल भी खाओगे, थोड़े से चावल भी खाओगे, थोड़ी सी सब्जी भी खाओगे, उसमें ऐसा स्वाद आएगा जैसे 56 भोग फीके हैं उसके आगे। स्वाद, भाव
सूरदास जी ने ललिता जी से विनती करी, आप मेरे नयन दृष्टि प्रदान करी है। भीतर की दृष्टि दी ललिता जी, उसी समय हाथ में जल लेकर उसी चौखट पर सूरदास जी के सम्मुख में ही जल छोड़कर भस्म हो जाती हैं। मैं तुम्हारे लिए आई थी, केवल नयन तुम्हें देने थे, नयन तुम्हें। ये नयन अगर एक बार किसी भक्त के माध्यम से तुम्हारे हृदय चित्त में आकर बैठ जाए तो जीवन की सफलता हो। उद्धव भी गलती करा था, इसलिए नयन चले गए थे। वसुदेव जी ने गलती करी, इसलिए उनके पुत्र मरे। गांधारी ने एक गलती करी थी, जो एक राजा की कन्या थी बड़ी सुंदर, और उस नगर में एक हाकिम आ गया, एक वेद आ गया, और हाकिम वेद ने आकर कहा, राजकुमारी जी अगर बुढ़ापे तक सुंदर बना रहना है तो मेरे पास में एक औषधि है, उस औषधि को शरीर पे लगा लो, नहा लो, सुंदर बन जाओगी, जिंदगी भर बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी बोली, बताओ कौन सी औषधि है? पर उसको बनाने के लिए हिंसा होगी। राजकुमारी ने कहा, भले हिंसा करो, पर मुझे बुढ़ापे में बुढ़ी नहीं होना, सुंदर बनना। हिंसा करो, मेरे लिए औषधि बनाओ। क्या हिंसा होगी? राजकुमारी जी 100 केचुओं को लाकर उनको पीसकर उसका मलहम बनाना पड़ेगा। राजकुमारी जी कहती है, केचुए मंगवाए जाएं, पीसे जाएं। पिसवाकर मलहम बना, राजकुमारी ने शरीर पर लगाया। समय बीता, जब राजकुमारी मरी, गांधारी बनी। वो गांधारी जिसने 100 केचुओं को मरवाया था, वो 100 केचुए उसी के गर्भ से जन्म लेकर उसके सामने मरे। वो 100 केचुए कर्म का भोगना तो पड़ेगा, पर कुछ अच्छा कर्म। ये जो तुम कथा सुन रहे हो, यजमान बने हो, कोई भोजन भंडारा करा रहे हो, जो पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, इसमें कहीं तुम्हारा पुण्य भी जरूर होगा। थोड़ा पूर्व समय में तुमने जो दान धर्म पुण्य सत्कर्म करा होगा, वो तुम्हें आज मिल रहा है, मिल रहा है। बहुत प्राप्त हो रहा है। हम तो आपसे कहेंगे, तीर्थ में कभी भी कथा हो, थोड़ा सा समय निकालकर बच्चों से कह दो कि अब हमारा मन घर में नहीं लगता। जब से सुखताल होकर आए हैं, तब से मन सुखताल में ही जा रहा है मन। और मुझे उम्मीद है, अगर आपने एक बार अगर स्नेह से सुखदेव बाबा के आश्रम में कथा सुन ली है, किसी तीर्थ में कथा का रसपान यदि आपने कर लिया, तो यहाँ से जाने के बाद इंदौर, उज्जैन, जहाँ जहाँ से आप आए हो, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि आदि, हरियाणा, पंजाब, जहाँ से आए हो, वहाँ तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा, चित्त नहीं लगेगा। हमसे लोग कहते हैं, महाराज जी आप कथा के बीच में भजन गाया करो, भजन कम गाते हो, हम नाच नहीं पाते। हमारा निवेदन है, कथा हम नाचने के लिए नहीं कराते। श्रवण करिए, पांव से नाचो, वो अपनी जगह, शाम को रख देंगे कार्यक्रम, नाच लें, भजन करें। पर कथा के समय पर कथा सुनकर चरण भले ना नाचे, पर तुम्हारा मन कथा तक पहुंचकर नाचने लगे, तो समझ लो कथा का सार्थक है। हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लो, पूरी 3 घंटे की कथा में मालूम पड़े 2 घंटा नचावे नचावे में लगा जाए, तो कथा का रसतत्व क्या होगा? रसतत्व क्या, सारतत्व क्या है? उसकी प्राप्ति हो। कथा के माध्यम से डोरी बंधे परमात्मा तक, और परमात्मा की डोरी जब बन जाए, ये चित्त, ये वृत्ति। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, जो आप लोग बहुत प्रेम से इस कथा को सुन रहे हो, इतना ध्यान लगाकर सुन रहे हो कि जैसे सुखदेव जी ने बातचीत थी जब राजा परीक्षित सुना था, भाव से सुन रहे हो। ये आपका एकाग्र चित्त, आपकी एकाग्र वृत्ति,
आपका चिदानंद वृत्ति, यह परमात्मा से डोरी बांधकर जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये आपको सुख का अनुभव कराए, सुख का अनुभव। शायद इंदौर में रहते तो नहीं सुन पाते, 50 काम आते, कहीं रहते 50 काम आते। 3 घंटे में मैंने रोज 2 दिन से देख रहा हूं किसी का मोबाइल तक नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मोबाइल को भी साइलेंट कर कर बैठते होंगे। यहाँ लिखा नहीं है कि मोबाइल साइलेंट कर कर बैठो, पर आपके मन का, मुझे ऐसा लगता है 3 घंटे नहीं तो 50 बार मोबाइल बज जाता, पर एक का भी मोबाइल, मुझे 3 दिन हो गए आज एक का मोबाइल बजते हुए नहीं देखा कि कोई मोबाइल लेकर बाहर गया हो या उठ कर गया हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में स्वयं रुचि प्रधानता। नहीं तो बड़े बड़े पंडालों में लिखा जाता है मोबाइल साइलेंट रखो, 50 बार मुंह से बोलना पड़ता है, मोबाइल बंद रखो, ये बंद रखो, वो बंद रखो। तो यहाँ तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा, मतलब आप रुचि प्रधान हो, आपके भीतर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे ग्रहण करना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे लेना है। मैं जिस लिए आया हूं मेरा वो कार्य सफल होना चाहिए। बाग और बस्ती में ढूंढते कर्म का भोग है, भोगी भोगना पड़ेगा। महाराज देवऋषि नारद के मन में भी एक प्रसंग अड़ गया था, स्वयं देवऋषि नारद, और देवऋषि नारद के मन में प्रसंग आया और देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जरा इधर आइए। भगवान विष्णु बोले, बोलो क्या बात है, क्या बात क्या है, बोलो क्या हो गया। देवऋषि नारद बोले, दुनिया के लोग कहते हैं कि जो भजन करता है वो कष्ट ज्यादा भोगता है, और जो कभी भजन ही नहीं करता, खूब कमाता खाता मौज करता, वो तो अलमस्त रहता है, बढ़िया चकाचक। और जो बेचारा मंदिर जा रहा, देवालय जा रहा, तीरथ जा रहा, व्रत कर रहा, दान कर रहा, पुण्य कर रहा, सत्कर्म कर रहा, वो बेचारा भोग रहा, कष्ट भोग रहा। ऐसा क्यों? भगवान बोले, फालतू की बात छोड़, देवऋषि नारद मेरे साथ चल। ब्राह्मण का वेश बनाकर नारद और नारायण दोनों चले। नारद जी ने कहा भूख लग रही है, भगवान बोले मुझे भी लग रही है, तो देख सामने एक सेठ जी का घर है, चल वहीं पे कुछ मांग लेंगे, कुछ मिल जाएगा। नारद और नारायण ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। इतने में सेठ जी बाहर निकल कर आए, क्या है? भूख लग रही है महाराज, कुछ दे दो हमको, बहुत तेज भूख लगी, कृपा कर दो, कुछ मिल जाए। सेठ जी बाहर निकल कर बोले, तुम्हारा बाप रख के गया है जो हम तुमको दे दे, चल निकलो यहां से, भागो। सेठ जी ने दरवाजा बंद कर लिया। देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, श्राप दे दो इसको, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, देव श्राप। भगवान पीछे मुड़े, सेठ जी को देखकर भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा 4 चौगुना तेरा धन और बढ़ जाए, तू और तरक्की करे, उन्नति करे, मेरा आशीर्वाद, जा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु से बोले, तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी लगती है मुझको। तो भगवान बोले, लगने दे, होती कभी कभी पत्नी को पति की कोई आदत बहुत बुरी लगती है। पत्नी कहती है कि तुम्हारा भाई जब तुमको इतना कष्ट दे रहा है, सब कुछ लूटे जा रहा है, तो तुम बर्बाद होने के लिए क्यों दिए जा रहा है? फिर भी पति कहता है तू चुप रहे। भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं, मेरी आदत तुझे बुरी लग रही, लगने दे, चल आगे चल, मेरा मन में किसी को भी कुछ भी दूं। और आगे गए, सामने एक बुढ़िया का झोपड़ा था, एक झोपड़े में बूढ़ी माँ बैठी थी, भूख लग रही थी, चल आवाज लगा, आवाज लगी, माता भिक्षाम दे। माँ बाहर आई, 2 आसन बिछाए, बैठो बाबा बैठो, पानी भर के लाई, लो पानी पियो, हमको भूख लगी है। बाबा मेरे यहाँ खाने का कुछ नहीं है, एक गाय है, बस उसी गाय का दूध मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, उसी गाय का दूध मैं पीती हूँ, आपको दे देती हूँ। दूध लाकर बूढ़ी माँ ने दोनों को दिया, दोनों ने पिया, चल दिया। देवऋषि नारद बोले, प्रभु इससे जोरदार भक्त कहीं नहीं मिलेगा। पानी भी पिलाया, दूध भी पिलाया, आसन भी लगाया, आशीर्वाद दो। भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरे पास जो गाय है वो मर जाए, तेरी गाय मरे।
अब तो देव ऋषि नारद और गुस्से में लाल, जो कभी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कराया उसका धन बढ़ जाए, और बेचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया, और उसकी गाय मर जाए जिस गाय का तो दूध पिए। हे प्रभु गजब की लीला तुम्हारी। भगवान तुम्हें समझना बहुत कठिन है, ये तो बताओ कि उसकी गाय क्यों मार रहे हो, क्या बिगाड़ा उसने? भगवान बोले नारद तू समझ नहीं पाएगा, ये वो महिला है, ये वो स्त्री है जो मेरा जाप करती है, मेरा पूजन करती है, मेरा पाठ करती है, मुझे दूध पान कराती है, मुझे स्नान कराती है, मुझे भोग लगाती है। अब क्या बताऊं नारद, इसका मन, इसकी वृत्ति, इसका चित्त मुझ में लगा रहता है, पर मरते समय अगर इसके प्राण छूटेंगे और इसकी गाय इसके घर में रह जाएगी तो मरते मरते इसको लगेगा कि मेरी गाय का क्या होगा। गाय की याद में प्राणों को त्यागेगी तो गाय की योनि में चले जाएगी, मेरे दरवाजे तक नहीं आ पाएगी। इसलिए इसके मरने से पहले इसकी गाय मार दी। अब मेरे पास आराम से आएगी, बहुत प्रेम से मेरी होकर आएगी। तो फिर सेठ जी क्या तुमने लक्ष्मी क्यों बढ़ाई? सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला था। तो भगवान बोले मैंने सेठ जी को धन बढ़ने का इसलिए बोला क्योंकि इसका धन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बुढ़ापा आएगा, जब मरने का समय आएगा धन में इतनी आसक्ति लगी रहेगी, इतनी लगी रहेगी कि मरने के बाद सांप का जन्म पाकर उसी धन पर बैठा रहेगा, उसी धन पर पड़ा रहेगा, सर्प का जन्म पाकर वहीं पड़ा। बहुत ध्यान रखिए, हम लोग कई जगह पर जाते हैं तो परिवार के लोग हमको घर दिखाते हैं। महाराज देखो ये बड़ी बहू का बेडरूम, अच्छा ये छोटी का, ये मंजली का हो, ये हमारा, ये हॉल, ये किचन, और ऊपर गए ये गेस्ट रूम, फिर अंदर गए ये हमारा रूम। महाराज लेटरिन बाथरूम भी एक नंबर की बन भाई, देखो तो सारी लेट बात भी दिखाया। अब दिखाया तो उस पे एक छिपकली चिपक रही थी, उस छिपकली को हमने देखा। उनने पूछा गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हैं? हमने कहा कुछ नहीं बोलो तो सरी गुरुजी, आप छिपकली को देख रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी, बोलो तो सरी। हमने कहा क्या बोले तुम्हें बुरा लग जाए? नहीं बोलो तो सरी। हमने कहा बात इतनी सी है जैसे तुम कह रहे कि ये रूम मेरा, उसी तरह छिपकली कह रही मेरा, छिपकली चिपकी। गुरुजी तो ये छिपकली का चरित्र कहीं लिखा है क्या? हमने कहा तो उठाओ गरुड़ पुराण, उसमें तो सबका चरित्र लिखा है, झिंगुर का, चींटे का, चींटी का, मछली का, कीट का, पतंगे का, पानी में जो कई जम जाती है उस कई के अंदर कीड़ा पड़ जाता उसका, सबका लिखा है, जुए का, सबका लिखा है। छिपकली का चरित्र ये हमारे घर में क्यों आई है, क्यों चिपकी है? अरे भैया शास्त्र कहता है जो मेरा मेरा कहकर कभी घर नहीं छूटता, कभी परिवार नहीं छूटता, कथा हो तीर्थ में कभी नहीं निकलती, घर के पास में भी अगर कथा हो तो जो घर छोड़ के नहीं जाती उससे घर नहीं छूटे। मेरे से मेरा घर नहीं छूटे, मेरे से परिवार नहीं छूटे, मेरे बच्चे नहीं छूटे, मुझसे तो बाहर निकलते नहीं बने, घर नहीं छूटे, वो ही मरने के बाद छिपकली बने। तुम चिंता मत करना, तुम नहीं बनने वाले हो, तुम नहीं बनोगे। तुम तो घर छोड़ के यहाँ पर सत्संग में बैठे हो, छिपकली वो तो छिपकली वो बनेगी जो समझ गए। अपने को नहीं बोलना और जाके भी मत बोलना किसी को भी कि तू तो मरने पे छिपकली बनेगी, अपने को नहीं बोलना। वो तो समझदार होगी तो खुद समझ जाएगी। घर परिवार कुटुंब कबीला छोड़कर जो सत्संग में जाकर बैठ जाता है वो एक योनि से छूट जाता है, वो छिपकली की योनि है। कौन सी योनि? बोलो जम के बोलो जरा।